अब यहां पर पहुंच गया है। और हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। साहिल, अभी क्या स्थिति बनी हुई है, अभी क्या हालात बने हुए हैं? हालांकि नूह में हिंसा की जो आग भड़की थी उसके बाद अब मरने वालों की जो संख्या है वो भी बदल गई है, बढ़ गई है। बिल्कुल, फिलहाल अभी की बात करें तो नूह जिला के अंदर जो माहौल है इस समय शांतिपूर्ण बना हुआ है, क्योंकि हरियाणा पुलिस जो है लगातार लोगों से अपील कर रही है कि आप घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि नूह जिला के अंदर धारा 144 लागू है। इसके साथ ही 2 अगस्त तक जो इंटरनेट सेवा है वो पूरी तरह बाधित की गई है, जिसके चलते कोई भी जो नफरत फैलाने वाले जो लोग हैं, अफवाह फैलाने वाले लोग हैं, वो अफवाहें जो है इंटरनेट के जरिए बाहर ना पहुंचा पाए, जिसके चलते जो फैसला है वो लिया गया है। लेकिन अभी भी जो गिरफ्तारी का दौर है वो लगातार जारी है, लेकिन जो मृतक की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि अभी नया जो आंकड़ा है वो ये बताया जा रहा है कि 3 लोगों की जो मौत है ये नूह हिंसा मामले में सामने आ चुकी है। लेकिन अभी भी कई लोग जो हैं गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन अभी भी जो डर है वो नूह के जो लोग हैं उनके अंदर बरकरार है कि आखिरकार किसने ये पूरी साजिश को रचा और कौन इसका साजिश करता था जिसने इस पूरी हिंसा को भड़काया, जिसमें दर्जन भर गाड़ियों को आग के हवाले किया गया, लोगों के साथ मार पिटाई की गई। उसके साथ ही साथ जो नूह जिले का जो साइबर क्राइम थाना है उसको जलाने की कोशिश की गई, उसको जबरदस्ती बस को चढ़ाया गया और जो पुलिसकर्मी थे उनके साथ मार पिटाई भी की। तो इससे तस्वीर करने का ये साफ हो सकती है कि एक साजिशकर्ता थी, पूरी साजिश के तहत, इस पूरी प्लानिंग के तहत इस पूरे मामले को अंजाम दिया गया। लेकिन इसके पीछे कौन था उसका खुलासा होना बाकी है। ये बताया जाता है कई लोगों की गिरफ्तारी जरूर हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ जो दंगाई हैं वो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहे हैं। लेकिन कई वीडियोस में दंगाइयों के चेहरों को पुलिस ने चिन्हित कर लिया गया है और साथ ही साथ अब हरियाणा पुलिस के साथ यानी कि सेंट्रल रैपिड एक्शन फोर्स को भी फिलहाल तैनात कर दिया गया और ये बताया जाता है कुछ ही देर में नूह जिला के अलग अलग इलाकों में जो है फ्लैग मार्च निकाला जाएगा और कहीं ना कहीं लोगों को विश्वास दिलाया जाएगा कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पूरी तरह बरकरार है, मेंटेन है। लेकिन कोई भी दंगाई एक बार फिर से माहौल को खराब करने की कोशिश करेगा तो हरियाणा पुलिस जो है उस पर पूरी तरह कानूनी कार्रवाई करेगी। जी बिल्कुल, आपने जो स्थिति बताई। अब बात करेंगे आगे कि नूह की साथ ही सोना जो लगा हुआ इलाका है वो भी इस आग में, इस हिंसा की आग में झुलसा है। हालांकि शांतिपूर्ण स्थिति बनी हुई है लेकिन तनाव देखा जा रहा है और ऐसे में ग्राउंड पर रियलिटी चेक किया हमारे सहयोगी अनूप ने। उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नूह में भड़के हिंसा की आग जो है वो सोना तक पहुंची थी। सोना में हम मौजूद हैं, हमने वो बर्बादी के निशान भी देखे और बर्बादी आपके सामने भी नजर है। देखिए, लोगों ने हॉस्पिटल तक को नहीं बख्शा है, यहाँ भी तोड़फोड़ की है और ये कहा जा रहा है कि इस गली में, जिस गली में मौजूद है, काफी दूर तक दुकानों को तोड़ा गया है, जलाया गया, गाड़ियों को जला दिया गया है। कई लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आपकी भी दुकान थी जिसको जलाया गया है? हाँ जी, जलाया नहीं, तोड़ दिया। यहाँ से चाय की दुकान थी जी मेरी। क्या हुआ था उस समय बताइए? ऐसे यहाँ तोड़ ताड़ के, जैसे भी दिख रहा, सब तोड़ ताड़ के जा रहे थे वो। सब तोड़ के जा रहे। आप लोगों ने रोकने की कोशिश नहीं की? रोकने के, जान बचानी भारी हो रही जी यहाँ पे। कितने की संख्या में लोग थे? बहुत संख्या थी जी। आपका अस्पताल है भाई साहब, अस्पताल को तो बख्श देना चाहिए। नहीं बख्शा जी उन्होंने हॉस्पिटल को भी, मगर उन्होंने हॉस्पिटल को भी नहीं छोड़ा। सारे में पत्थरबाजी करी है, पूरा हॉस्पिटल तोड़ दिया है और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों को चोटें, मरीज भी अंदर होंगे? मरीज काफी संख्या में मरीज आए थे, मगर दंगे को देखते हुए कई मरीजों को सरकारी हॉस्पिटल के लिए भेज दिया, कुछ को गुड़गांव भेज दिया। हॉस्पिटल बंद था, बंद हॉस्पिटल में भी उन्होंने सारे सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए, सारे हॉस्पिटल के सारे शीशे फोड़ दिए। अब आप देख ही सकते हो पीछे सारे। आप लोग थे जब ऐसा हो रहा था, देखा था आप लोगों ने कुछ? हाँ, इधर खड़े थे हम तो, सब दुकानें बंद करके उधर चले गए थे जी, क्योंकि वहाँ से वो पत्थरबाजी कर रहे। कितने की संख्या में लोग होंगे? कम से कम 100-150 लोग थे वो। 150 लोग। आप लोगों ने रोकने की कोशिश नहीं की? सब, और फायरिंग वायरिंग भी हो रही थी इधर से, काफी गोली चलते देखा, बहुत तगड़ी फायरिंग हो रही थी, बहुत ज्यादा गोली चल रही थी, फायरिंग हो रही थी। राइफल थी, AK-47 भी थी किसी किसी के पास। वो रिकॉर्ड हो जाता, मगर वो सारे कैमरे वैमरे सब, लाइट वाइट सब तोड़ गए थे। नहीं सब। अब आप लोग क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं, क्या होना? क्या चाहते हैं? तो कानूनी कार्रवाई करवाना चाहते हैं। कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त। सबसे पहले तो माहौल बिगड़ा, इस माहौल को ठीक भी करना होगा। हाँ जी, ठीक जरूरी है जी। क्योंकि आज आपका रोजगार यहाँ है, यहीं रहेंगे आप, आगे भी ये रहना है, आपको जीवन यापन करना है। चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए? ठीक ही हो जाए जी, और क्या चाहिए जी। जिसका नुकसान हो उसका नुकसान हो जाए। कोई बड़े अधिकारी आए यहाँ? कोई नहीं आया सर। हम तो, ये हमारी सैलून की दुकान है। हम सर 5 बजे दुकान बढ़ा के चले गए थे। प्रशासन ने जैसे ही अनाउंसमेंट किया था कि आप यहाँ से दुकान बढ़ा के चले जाओ और कोई भी वो होगा तो प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा।
ये प्रशासन ने पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया था। लेकिन 10 बजे हमारे पास ऊपर किराएदार रहते हैं, उन्होंने फ़ोन किया था कि आपकी दुकान में आग लगी हुई है और आप आ जाइए। तो हम आने की स्थिति में नहीं थे, वहाँ बहुत ज़्यादा दंगा भड़क रहा था। हम गाँव चले गए थे घर पे। कितने का नुकसान हो गया भाई साहब? सर हमारा 50-60 हज़ार रुपये 1 महीना पहले ही लगाया हमने। आप कुछ कह रहे थे, शायद शांति चाहते हैं आप कि हाँ शांति क्या सर, 7-7 घंटे तक प्रशासन की सारी लूज पोजीशन है। किसकी गलती है, कौन जिम्मेदार है इसकी? प्रशासन जिम्मेवार है इसका। जब वहाँ इतना उपद्रव हो रहा तो ये तो बॉर्डर है, ये तो जी। इसका तो प्रशासन जिम्मेवार आप है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम क्या चाहते हैं, ये तो प्रशासन देखा। अब क्या कोई आया नहीं मिलने? इतना कोई मिलने नहीं आया। यहाँ तो सारी हालत देख रहे हो आप। कार्रवाई होनी चाहिए जी, प्रशासन फेल रहे हो जी पूरे दिन। AK-47 राइफल छुट्टी हुई है जी रात। हाँ जी देखा? हाँ देखा है। सब अवैध असला होंगे? अवैध है जी, लाइसेंस कौन चला रहा हो जी? पूरे हजारों की संख्या के घरों पे इतने पत्थर है, हमारे घरों में तो कहीं लाठी डंडा भी नहीं मिलेगा। हम सड़कों पे भी पत्थर देख रहे हैं। हाँ, शीशे टूटे हुए हैं। बिल्कुल बुरा हाल करा जी, बहुत बुरा हाल करा उन्होंने।